हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम बकल कैविटी पढ़ेंगे बच्चों। बकल कैविटी किसको कहते हैं? तो ये जो मेरा मुंह है, मुंह माउथ को जब हम ओपन करते हैं तो जितना ये भाग खाली है उसी को क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। इसका डिफिनेशन क्या होता है? ओपन ऑफ माउथ इज कॉल्ड बकल कैविटी। ओपन ऑफ माउथ इज कॉल्ड बकल कैविटी बच्चों। ये है ना। और ये बकल कैविटी में क्या क्या होता है? तो सलेवरी ग्लैंड होता है बच्चों, टीथ होता है और टंग होता है। तो सबको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। बकल का यहाँ माउथ का मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है बच्चों? माउथ में जो दांत होता है वह फूड को ग्राइंडिंग करने का काम करता है, फूड को पीसने का काम करता है बच्चों। और सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है जो भोजन को, फूड को पचाने में यानी डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और यहाँ से हमारा डाइजेशन क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है बच्चों। और दांत से जो हम ग्राइंडिंग करते हैं, फूड को चबाते हैं, और सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है बच्चों, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो उसी को क्या कहते हैं बच्चों? बोलस कहते हैं। ठीक है ना। अब देखो, डाइजेशन स्टार्ट बाय इंजाइम ऑफ सलाइवा, यानी सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है उससे डाइजेशन क्या हो जाता है बच्चों? स्टार्ट हो जाता है। तो बकल कैविटी में टीथ पढ़ेंगे, टंग पढ़ेंगे, फिर सलाइवरी ग्लैंड पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहले हम टीथ पढ़ते हैं, इस स्लाइड को समझते हैं बच्चों। तो हार्डेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी विच फॉर्म्ड बाय कैल्शियम एंड फ्लोरीन। हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट ऑर्गन है टीथ, है ना। और ये बनता किससे है? तो ये बनता है कैल्शियम से और फ्लोरीन से बनता है बच्चों। हाँ, चार प्रकार के दांत होता है, चार प्रकार के टीथ होता है। इंसीजर होता है, केनाइन होता है, प्री मोलर होता है, मोलर होता है बच्चों। इंसीजर का क्या काम है? कटिंग ऑफ फूड, फूड को काटने का काम करता है, जिसको फ्रंट टीथ टीथ भी कहते हैं। केनाइन का क्या काम है? शेयरिंग ऑफ फूड, यानी भोजन को फाड़ने का काम करता है। इसको कॉर्नर वाला टीथ जो ज़्यादा नुकीला होता है ना, उसी को बोलते हैं। और प्री मोलर, ये च्यूइंग करने में मदद करता है, और मोलर जो है वो चबाने में मदद करता है। जरा सा हम इस स्लाइड में समझते हैं, फिर डेंटल फार्मूला समझेंगे बच्चों। देखो, ये मेरा अपर जो है, ये मेरा लोअर जो है। और ये जो देख रहे हैं ना बच्चों, ये जो दांत है ना, इसी को कहेंगे इंसीजर कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? इंसीजर कहेंगे बच्चों। ठीक है ना। और इसके बगल में ये जो देख रहे हो, ये जो हम लोग को नोकीला जैसा जो दांत रहता है दूगो, ये फाड़ने में मदद करता है। ये जो इंसीजर है ये कटिंग करने में मदद करता है। ये जो साइड वाला है इसको बोलेंगे कैनाइन बोलेंगे, ये फाड़ने में मदद करता है। और यहाँ ये जो हो गया, इस तरफ का जो हो गया, इसको बोलेंगे प्री मोलर, और इसको बोलेंगे मोलर। प्री मोलर क्यों बोलेंगे? देखो, चौवा उसको बोलते हैं, तो चौवा जब ज़्यादा मोटा होता है तो उसको मोलर कहेंगे, और मोटा से थोड़ा सा पतला होता है उसको क्या कहेंगे बच्चों? प्री मोलर कहेंगे। ये अपर जो हो गया। लोअर जो में भी वही होता है, आगे का चार दांत को इंसीजर बोलेंगे, ये साइड साइड को कैनाइन बोलेंगे। इंसीजर का काम कटिंग करना है, कैनाइन का काम फाड़ना है। ये हो गया क्या? प्री मोलर हो गया, ये मोलर हो गया, ये है ना। तो इसको जरा समझते हैं। यहाँ पर क्या होता है? डेंटाइन फार्मूला होता है बच्चों। तो डेंटाइन फार्मूला क्या होता है इसको जरा समझेंगे। देखो, डेंटल फार्मूला, इससे क्या होता है ना बच्चों, हम दांत को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने दांत हैं। तो ह्यूमन में जो ह्यूमन तो दो टाइप का, एक होता है बच्चा, एक क्या होता है? एडल्ट होता है। तो ह्यूमन में क्या देखेंगे? एडल्ट में देखेंगे बच्चों। तो इसमें होता है फार्मूला 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। यानी कहने का मतलब, ये हो गया 2 इंसीजर हो गया, ठीक है ना। और 1 जो हो गया वो कैनाइन हो गया, ये 2 जो हो गया प्री मोलर हो गया बच्चों, और 3 जो हो गया मोलर हो गया। सेम, ये अपर जॉ का है, एक लोअर जॉ का है, दोनों का सेम है ना। तो निकालते कैसे हैं? तो एक काम करेंगे, डेंटल फार्मूला में हम निकालते कैसे हैं बच्चों? तो एक मिनट, जरा मैं कलर चेंज कर लूँ, उसके बाद देखो निकालते कैसे हैं। तो हमारे पास ये क्या आ गया? इंसीजर आ गया। ठीक है ना बच्चों। इंसीजर में क्या वहाँ पर है? 2।
सब में 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इंसीजर में 2 को मल्टीप्लाई कर दिए यानी 4, हमारे पास 4 आ गया इंसीजर में, है ना। हम अपर जॉ की बात कर रहे हैं, फिर लोअर जॉ की बात करेंगे। कैनाइन में कितना आ गया, 1 है तो 1 इंटू, सब में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 2 आ जाएगा। फिर प्री मोलर में क्या है, प्री मोलर में कितने हैं, प्री मोलर में भी 2 है तो 2 गुने 2 कर देंगे, 4 आ गया। मोलर में कितना है, 3 है, 3 गुने 2 कर देंगे, क्या आ जाएगा, 6। अब सबको जोड़ेंगे, 6 4 10, 2 12 4 16, यानी अपर जाओ में 16 टीथ है, और लोअर जाओ में ठीक ठीक उसी प्रकार से है। ये जो 2 है, 2 में से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 में से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 में से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 में से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, और सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। यानी अपर का 16, अपर में टोटल टीथ एडल्ट में 16 होता है, और लोअर में टोटल टीथ कितना 16 होता है, कुल मिला के 32 टीथ होता है एडल्ट में, ठीक है ना बच्चों। यानी डेंटल फार्मूला में हमने क्या देखा कि जैसे हमारा 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 है, तो क्या करेंगे, सब में 2 2 मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे बच्चों, इसमें भी 2 2 मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, और हमारा डेंटल फार्मूला निकल के आ जाएगा। यानी अपर में आ जाएगा 16, लोअर में आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम चाइल्ड में देखते हैं। 1 मिनट, इसको जरा इरेज कर लेता हूँ। चाइल्ड में भी हम निकाल के देखते हैं। देखो यहाँ कुछ फार्मूला जो है उसको याद करना पड़ेगा, बाद बाकी सब में यही फार्मूला है कि सब में 2 मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, समझ गया ना बच्चों। सब में 2 मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं तो हमारा टीथ टोटल निकल के सामने आ जाता है। 1 मिनट 1 मिनट, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, फिर मैं डिस्कस करूँगा। ओके बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं। देखो चाइल्ड में कितना होता है, तो देखो चाइल्ड का ये होता है फार्मूला, या ये याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। चाइल्ड यानी बच्चे में कितना होता है, तो 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2। अब मैंने क्या बोला, सब में 2 2 मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, वही टोटल टीथ आएगा। जैसे मान लो इंसीजर, पहला वाला जो लिखे हूँ क्या हो जाएगा, इंसीजर, ये हो जाएगा इंसीजर, ये हो जाएगा बच्चों कैनाइन, ये हो जाएगा प्री मोलर, ये हो जाएगा मोलर। ठीक नीचे भी उसी तरह से होता है बच्चों। तो इंसीजर में कितने टीथ है, 2, 2 गुने हम 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4। ठीक उसी प्रकार से कैनाइन में कितना टीथ है, 1, 1 इंटू 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, 2। ठीक उसी प्रकार से प्री मोलर में कितने टीथ है, 0, 0 में 2 गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 0। और मोलर में कितने टीथ है, 2, 2 में से 2 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 4, है ना। 2 में से 2 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 4। अब सबको जोड़ेंगे, 4 2 6 4 10, यानी कि ऊपर में ये 10 आया, और नीचे में भी वैसे करेंगे तो कितना आएगा, 10। यानी टोटल चाइल्ड में कितने दांत होते हैं बच्चों, 20 होते हैं, टोटल 20 होते हैं। ठीक उसी प्रकार से डॉग में भी निकाल सकते हैं, एलिफेंट में भी निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। सबका अलग अलग फार्मूला होता है, लेकिन ध्यान रखना है सब में सिर्फ 2 2 मल्टीप्लाई कर देना है, अपर जॉ में और लोअर जॉ में, ओके। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में हम, ये टीथ का पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम टंग पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। ये टंग, टंग मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको जीभ बोलते हैं। देखो टाइप्स ऑफ टेस्ट, ये टंग पर जो छोटा छोटा दाना होता है ना बच्चों, उसी को बोलेंगे टेस्ट वर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, टेस्ट वर्ड बोलेंगे। बी फील 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट वर्ड, टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बर्ड, है ना। हम जैसे खाना जब खाते हैं ना तो उसको फील करते हैं, टेस्ट कर पाते हैं, कैसे, ये वर्ड्स के थ्रू टेस्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पर जरा देखेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे फ्रंट टंग बोलेंगे, इसको फ्रंट टंग बोलेंगे। जो हमको जो टेस्ट देता है वह मीठा का टेस्ट बताता है, स्वीट का टेस्ट बताता है बच्चों। ये हमारा क्या हो गया, सबसे बैक, ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया। बैक जो टेस्ट बताता है बच्चों, वह बीटर का टेस्ट बताता है, बीटर।
ये बीटर का टेस्ट बताता है बच्चों। और ये जो साइड का हो गया, ये जो हो गया और ये जो हो गया, ये सॉल्टी बताता है, यानी सॉल्टी यानी नमकीन बताता है। ये सॉल्टी का टेस्ट बताता है बच्चों। और ये जो पार्ट है, ये सॉर यानी खट्टा के बारे में बताता है, खट्टा के बारे में बताता है बच्चों। ठीक है ना। बस कुछ नहीं, टंग में यही जानना है कि टंग के ऊपर टेस्ट बड होता है जो हमको टेस्ट को फील देता है। ये 4 टाइप का टेस्ट हमको बता सकता है, स्वीट, बीटर, सॉल्टी और सॉर। ठीक है ना बच्चों। और इसको के बाद हम सलेवरी ग्लैंड को पढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड में इसको सलेवरी ग्लैंड को हम पढ़ेंगे। अभी तुरंत 1 मिनट में मैं निकालता हूँ सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, ये मेरा सलेवरी ग्लैंड है बच्चों। देखो, सलाइवरी ग्लैंड को, ग्लैंड एक टाइप का क्या होता है बच्चों, जहाँ से कोई पदार्थ सेक्रेशन होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड को हम देखेंगे बच्चों। ये क्या होता है, दिस ग्लैंड्स आर फाउंड इन माउथ। यह जो ग्लैंड है वह मुंह में हमारा पाया जाता है। ये 3 टाइप का होता है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड होता है बच्चों। इसको जरा देखेंगे, इस सब का लोकेशन क्या है, इसको फिगर के अनुसार देखेंगे बच्चों। ये हमारा क्या हो गया, माउथ हो गया बच्चों, ये हमारा माउथ हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर देख रहे हैं भाग, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आता है पैरोटिड ग्लैंड रहता है बच्चों। ठीक है। और यहाँ आ जाते हैं, ये जॉ यहाँ पर ये हो जाएगा सब लिंगुअल ग्लैंड। यहाँ पर रहता है, यहाँ जो रहता है, जो टंग है ना, टंग के नीचे रहता है सब मैंडिबुलर रहता है। ये जो हड्डी दिखता है ना, कंठ के ऊपर में रहता है सब लिंगुअल बोलते हैं। और ये कान के जो आगे रहता है उसको पैरोटिड ग्लैंड बोलेंगे। यानी कि सलेवरी ग्लैंड बच्चों 3 टाइप का होता है, पैरोटिड, सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर होता है। और सबसे सलाइवा का सिक्रेशन होता है, इसी से सलाइवा का सिक्रेशन होता है। जो फूड को दांत तोड़ता है ना, उसी में मिलता है, तो उसको क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं बच्चों। अब देखते हैं सलाइवा का जो सिक्रेशन होता है वह एक दिन में 1.5 लीटर सिक्रेशन होता है। इसमें 99% वाटर होता है और 1% एंजाइम होता है जो खाना को पचाने में मदद करता है। इसमें टाइलिन होता है, लाइसोजाइम होता है बच्चों। ठीक है ना। आज का वीडियो इतना तक ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, ओसोफेगस पढ़ेंगे, स्टमक पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।